नीतीश कुमार के द्वारा विधानसभा एवं विधान परिषद में जातीय जनगणना को लेकर सेक्स ज्ञान देने के बाद अब राजनीतिक गलियारों में राजनीतिक बवाल मच गया है। पूर्व केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा नीतीश कुमार के सेक्स ज्ञान दिए जाने को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए सेक्स ज्ञान का समर्थन कर रहे हैं, तो क्यों नहीं तेजस्वी यादव अपने आवास पर नीतीश कुमार को बुलाकर अपने माता पिता के सामने इस तरह का सेक्स ज्ञान लेने का काम करते हैं। भरी सदन में नीतीश कुमार के द्वारा इस तरह से वक्तव्य देना कहीं से भी उचित नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन में जाने से पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा, जैसी संगति होगी वैसा ही असर होगा। महागठबंधन में जाने के बाद संगति के क्रियाकलाप के अनुसार ही मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर संगति का प्रभाव दिख रहा है। देखिए, जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार का बयान कहीं से उचित नहीं। और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की वो बात करते हैं तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है, ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाएगा? कई महिला उस हाउस में रो गई है। इस कितनी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। देखिए, ये जहाँ बोल रहे थे ना, ये कोई बच्चों का क्लासरूम नहीं था, या अपनी इनके मित्र मंडली नहीं थी, ये सदन है। और सदन जो है उसकी गरिमा बनी रहती है। पब्लिक लाइफ में पब्लिक डिसेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। और अगर वही खत्म हो जाएगा तो क्या बचता है? इसलिए जो उनके पार्टी के लोग हैं, जो महागठबंधन के लोग हैं, उनको तत्काल सोचना चाहिए। और आज 11 बजे से हाउस होता है ना, उसके पहले नीतीश बाबू को अपना इस्तीफा दे करके और इस जो वक्तव्य दिया है उसके लिए माफी मांगना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा है कि तक मैं था, मैं बोलता नहीं हूँ, मैं अहंकारी वाली बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग उनके साथ लगे हुए थे। नीतीश बाबू का इस प्रकार का वक्तव्य कभी आपने सुना था? इस प्रकार की भाव भंगिमा कभी सुनी थी? तो जैसी संगति होगी जनाब, उसी प्रकार का आपका क्रियाकलाप होगा। तो जो संगति आपकी है उसी प्रकार का क्रियाकलाप हो रहा, तब कृपया कर करके कम से कम बिहार को बकस दीजिए, बिहार वासियों को बकस दीजिए। तो क्या लगता है कि संघ गुंजात वहीं स्वाभाविक है? संगति का प्रभाव आपके पास पड़ता ही है, पड़ेगा ही। और आपने एक बात मैं फिर बोल दूं, भगवान यही इंसाफ देते हैं। आपने जो बिहार की जनता के जनादेश का अपमान किया, उसका जो है नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप तो भुगत रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा बिहार के लिए तो कुछ नहीं होगा और आपके लिए भी कुछ नहीं है।